कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हारने दूंगा। हाँ, मानता हूँ कि चीज़ें बहुत विपरीत हो रही हैं तेरे, चीज़ें बहुत अलग सी हो रही हैं, लेकिन तुझे हारने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। मैं तेरी ज़िंदगी में हूँ मेरे बच्चे, और हमेशा रहूँगा। और सुन, जो चीज़ें तेरे घर में बर्बादी हो रही है ना, थोड़ा उन चीज़ों पर ध्यान दे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ों की बर्बादी होती है। जैसे खाने की मेरे बच्चे, उतना ही खाना बनाना चाहिए जितना कि तुम खा सको, या फिर दिन का खाना शाम तक ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्हीं खानों को तुम बाहर फेंकते हो ना, तो वो बहुत गलत है मेरे बच्चे। पहला तो ये कि मेरे वो बच्चे जिनके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता ना, उनसे पूछो कि खाने की कीमत क्या होती है। मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें मैं अपनी थाली में से देता हूँ मेरे बच्चे, तो सोचो ना, उसकी कीमत को समझो ना। अगर एक दिन तुम भूखे रह के देखो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि आत्मा कितनी कलपती है, तड़पती है। सोचो ना, अगर तुम्हें मिल रहा है ना, तो उसकी कीमत को समझो, खाने की कीमत को समझो, पानी की कीमत को समझो। अगर कोई प्यासा है ना, तो उसकी तड़प को समझो, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, प्यासा होना, भूखा होना क्या होता है। तुम्हारे घर से जो हर रोज़ खाना बाहर फिकता है ना, ये बहुत गलत है। या फिर किसी पशु पक्षी को खिला दो, जिससे कि उनकी आत्मा तो तड़प दो, वो तो कम से कम भूखे प्यासे ना रहें। कुछ ऐसा ही कर दो, तब भी मुझे खुशी होगी। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो चलते फिरते ना बस मौका ढूंढते हैं तुमसे लड़ने का, तुमसे बहस करने का। उनके पास और कोई काम है ही नहीं मेरे बच्चे। लेकिन तुम बहुत व्यस्त रहते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो तुम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ो ही मत। ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना सीख जाओ। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं ना, तो सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो। अगर सुनोगे, ध्यान दोगे तो परेशान रहोगे। ध्यान मत दो बिल्कुल भी, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। जिस परिस्थिति में तुम आज हो ना मेरे बच्चे, वो परिस्थिति तुम्हारे कर्मों की वजह से ही है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे थे जो गलत थे मेरे बच्चे, जो अशुभ थे। इस वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कुछ हुआ, और जो हो रहा है ना, इस वजह से हुआ मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना कि मुझे हर कर्मों की सज़ा तो देनी पड़ती है, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे हो मेरे बच्चे। अगर कर्म अच्छे हैं तो उसका फल देना पड़ता है। अगर तुमसे कुछ गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने हुई हैं, और अब जाके तुम्हें समझ में आता है कि वो गलत था, तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे। मैं धीरे धीरे कर कर तुम्हारी ज़िंदगी से उन पलों को समाप्त करूँगा, उन अशुभ कर्मों को समाप्त करूँगा। बस तुम रोज़ ना मेरा नाम जाप करो, रोज़ मेरी भागवत गीता पढ़ो। तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत जल्द ना तुम्हारे सारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे, और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आ जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते, और बहुत जल्दी होगा ये, बहुत देरी से नहीं होगा, जल्दी होगा, तुम देख लेना। और सुनो, अगर कोई किसी बात से अनजान है, किसी को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, कुछ चीज़ें पता नहीं है ना, तो अगर उसकी मदद कर दोगे तो तुम घिस नहीं जाओगे मेरे बच्चे। उसकी मदद कर दो मेरे बच्चे, उसकी मदद कोई नहीं कर रहा, अगर तुम कर दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर ना घमंड नहीं, और हो भी कैसे सकता है, तुम तो मेरे बच्चे हो ना। मेरे बच्चों के अंदर घमंड तो कभी हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे तो विनम्र है। और सुनो मेरी बात, मत परेशान हो। अगर तुम्हें कोई बद्दुआ दे रहा है, तुम्हारे बारे में कोई बुराई कर रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह रहा है ना, तो उनके शब्दों पे मत जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत जाओ। क्या वो कहेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अगर वो अपशब्द कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या फिर वो बद्दुआ दे रहे हैं ना, वो सीधी पहले मेरे पास आती है। अपने बच्चे के लिए मुझे क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है ना, ये फिर मैं तय करता हूँ ना। ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना कि उन्होंने बद्दुआ निकाल दी और वो बद्दुआ तुम्हें लग गई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ तुम्हारे बीच में, अभी तुम्हारी रक्षा मैं कर रहा हूँ। अभी चिंता क्यों करते हो तुम? तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे लिए। और सुनो, आज मेरे कुछ बच्चों की ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, फिर भी इतना सारा काम करते रहते हो। हाँ, आराम नहीं कर सकते? थोड़ा सा आराम कर लो ना, हो जाएगा काम, रोज़ का काम है। रोज़ का काम अगर तुम एक दिन नहीं भी करोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा मेरे बच्चे। एक दिन आराम कर लो, क्या हुआ? पूरे ज़िंदगी भर काम ही तो करना है, आराम कब करोगे? ये शरीर है ना, ये भी एक मशीन की तरह है, इसे भी आराम की सख्त ज़रूरत होती है। इसे भी आराम दो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना कि ताहा उम्र तुमने जिस इंसान के लिए किया, इतना कुछ किया ना, और आज वो तुम्हारी कीमत को नहीं समझता, तुम्हारी कद्र नहीं करता, वो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है। और तुम हो कि तुमने पूरी ज़िंदगी उस इंसान के लिए कर दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी नौछावर कर दी। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, करनी भरनी सब यही है। ये चक्र जब घूमता है ना, समय का पहिया, तो सब कुछ सामने आता है मेरे बच्चे। और जब उनके सामने आएगा ना,
तो उन्हें समझ में आ जाएंगी सब चीज़ें। तुम चिंता मत करो, वो वक्त भी बहुत दूर नहीं है मेरे बच्चे। वो वक्त तुम भी देखोगे, वो भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। तुम देख लेना, उस वक्त तुम खुद कहोगे कि हाँ कृष्ण, आप सही कहते थे। और सुनो, अभी हाल ही में तुम्हारे मन में कोई चीज़ सीखने की मंशा जागृत हुई है। कोई चीज़ सीखना चाहते हो तुम, तो सीखो ना मेरे बच्चे। सीखने की कोई क्या उम्र होती है? नहीं ना। अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हो दिल से, मन से, तो सीख लो ना। किसी की बातों में मत आओ। देखो, ये जिंदगी है और जिंदगी में उम्र मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो शौक, मन, जज्बा मेरे बच्चे, जुनून। अगर इंसान चाहे ना तो एक ऐसी उम्र में भी अपना नाम कमा सकता है जिस उम्र में इंसान ढंग से चल नहीं सकता, जिस उम्र में इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मेरे बच्चे, जहां उन्होंने ऐसी उम्र में अपना काम शुरू किया जब वो कुछ भी नहीं थे और उनकी उम्र भी बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन आज सब वो उस मुकाम पर है ना जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। सब उदाहरण देते हैं उनका, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो। तुम ये क्यों सोचते हो कि उनके पास ज़्यादा दिमाग है और तुम्हारे पास कम है? सबके पास बराबरी का दिमाग है, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हारी कला है, करने की, सोच की कला। बस वो सकारात्मक रहते हैं और तुम थोड़ा सा नकारात्मक हो जाते हो। बस बात इतनी सी है, अपने आप को सकारात्मक कर लो, चीज़ें वहीं की वहीं आ जाएंगी। अरे तुम शुरू तो करो, आगे मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा। और सुनो, अब तो तुम व्यायाम कर सकते हो मेरे बच्चे। अब तो दिन बड़े हो गए ना। पहले दिन बहुत छोटे थे मेरे बच्चे और तुम व्यायाम नहीं कर पाते थे। हमेशा यही कहते थे कि तुम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, दिन बहुत छोटा है। लेकिन अब तो दिन बड़े हैं ना, अब तो तुम सुबह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम कर सकते हो ना मेरे बच्चे। अपने शरीर पर ध्यान दो। शरीर के साथ में लापरवाही करोगे ना तो शरीर ढल जाएगा मेरे बच्चे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा शरीर ढल जाए। और सुनो, अगर कोई तुम्हें मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है ना, तो तुम उसकी बातों को दिमाग पर ले ही क्यों रहे हो? तुम्हें लेना ही नहीं है, तुम्हें नज़रअंदाज करना है। तुम मानसिक तनाव मत लो, परेशान हो जाओगे। रात रात भर सोते नहीं हो, परेशान हो जाते हो, बेचैन रहते हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे। इस तरीके से रहोगे तो बीमार हो जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम ऐसा बीमार पड़ जाओ या ऐसी चीज़ें करो, परेशान हो जाओगे और एक दिन ऐसा होगा ना कि तुम्हें नींद नहीं आएगी। और नींद लाने के लिए ना फिर तुम्हें तरह तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है। तुम जानते हो ना, सारी दवाइयाँ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती। कुछ दवाइयाँ बुरी भी होती हैं, हानिकारक भी होती हैं, जानते हो ना। और तुम छोटी छोटी चीज़ों पर दवाइयाँ भी खाना शुरू कर देते हो। ज़रा सा सर में दर्द हुआ तो दवाई खा ली, ज़रा सा पेट में दर्द हुआ तो दवाई खा ली। थोड़ा सा सहन करना सीखो और थोड़ी सी चीज़ों को घरेलू नुस्खे करके भी सही करने की कोशिश किया करो। ज़रूरी नहीं कि दवाई खाकर ही तुम्हें सब कुछ सही करना है। मेरा स्नान जल पिया करो, रोज़ मेरा स्नान जल पियो। और जो टीका तुम मुझे लगाते हो ना, वही टीका तुम अपने माथे पे भी लगाओ। चंदन लगाओ अपने माथे पे, कुमकुम लगाओ, जिससे कि तुम्हारा दिन भी अच्छा गुजरेगा, क्योंकि वो शुभ होता है मेरे बच्चे। और अगर मेरा लगाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और ये क्या मेरे बच्चे, तुम दूसरे पर आश्रित कैसे हो सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं किसी और पर तुम्हें आश्रित होने दूंगा ही नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी पर आश्रित रहो। तुम अपने पाँव पे खड़े होगे, अपने लिए चलोगे और खुद के लिए सब कुछ करोगे और कर सकते हो। मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा तुमसे, मैं हूं तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम्हारे कुछ अपनों की यादें हैं जो तुमने बहुत संभाल के अपने पास रखी है, जैसे कि उनके कपड़े। तुम्हें किसी को देने का मन नहीं करता ना, किसी को भी, लेकिन कोई ऐसा अपना है तुम्हारा, बहुत अपना, बहुत प्यारा इंसान, उसे तुम वो दे सकते हो खुशी खुशी। अगर वो पहनेगा ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या पता उस इंसान की छवि झलक जाए जिसको तुमने खो दिया है। उस इंसान की चीज़ों को तुम उस इंसान को दे सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत प्यारा इंसान है। उसके अंदर भी ना वैसे ही इंसान के गुण हैं जिस इंसान को तुमने खोया ना, बस वैसे ही कुछ गुण हैं उसके अंदर, कुछ मिलते जुलते से गुण, जो तुम्हें अच्छा भी लगता है ना। तुम्हें मन को भी लगता है कि हाँ, वैसे गुण मिलते जुलते हैं उसके अंदर, वो चीज़ें हैं उसके अंदर, है ना। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।